पुराने शहर की गलियों में। जहां जिंदगी ट्रैफिक सिग्नल की तरह कभी रुकती तो कभी दौड़ पड़ती थी, वहीं एक मोड़ पर एक छोटा सा ठेला था। लकड़ी का पुराना काउंटर, ऊपर रखी 3-4 केतलियां और बगल में कुछ स्टील के गिलास। ठेले के पीछे बैठा था एक 60 साल का बुजुर्ग। नाम था गजानन। बाल सफेद, आंखों के नीचे झुर्रियां, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ऐसी जैसे धूप की किरण पुराने छज्जे से झांक रही हो। लोग उसे चाय वाला नहीं, टाइम मशीन कहते थे, क्योंकि उसकी चाय पीकर हर कोई कहता, यार जैसे पुरानी यादें ताजा हो गईं। गजानन सुबह 6 बजे ठेला खोलता और रात तक लोगों को सिर्फ चाय नहीं, सुकून पिलाता था। कहते थे उसकी चाय में सिर्फ दूध और पत्ती नहीं, थोड़ा अपनापन भी घुल्ला होता है। एक दिन ऑफिस की भागदौड़ में पस्त आदित्य नाम का युवक वहां आ पहुंचा। आंखों में थकान, कान में ईयरफोन और चेहरे पर वो बेचैनी जो हर शहर के लड़के की पहचान बन चुकी है। उसने कहा, एक चाय देना। गजानन मुस्कुराया। बेटा, एक अदद थकान भुलाने वाली चाय दूं? आदित्य हंस पड़ा, बोला, वो कौन सी फ्लेवर है चाचा? गजानन बोला, जिसमें शिकायतें नहीं, बस थोड़ी उम्मीद घुली हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। पहला घूंट लिया और जैसे ही गर्म चाय का स्वाद उसके अंदर गया, उसे लगा किसी ने उसकी भागती हुई दुनिया को थोड़ी देर रोक दिया है। गजानन ने कहा, बेटा, वक्त मिले तो किसी पुराने दोस्त को फोन कर लेना। रिश्ते अकाउंट में नहीं, यादों में टिके रहते हैं। उस दिन के बाद आदित्य रोज वहां आने लगा। कभी सुबह, कभी शाम। कभी कुछ बोलता नहीं, बस चाय पीता और गजानन की बातें सुनता। उसे लगता जैसे हर कप के साथ कोई अनकही सीख मिलती है। एक दिन उसने पूछा, चाचा, आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, कभी सोचा नहीं कुछ और करते? गजानन मुस्कुराया, कभी बहुत बड़ा बिजनेस था बेटा, वक्त ने गिरा दिया। तब समझ आया कि कड़वाहट बांटने से बेहतर है मीठी चाय बांटो। आदित्य ने उस दिन उसकी फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। ये चाय नहीं, जिंदगी का सबसे सच्चा ब्रेक है। अगले ही दिन लोगों की भीड़ ठेले पर लग गई। कॉलेज के लड़के, ऑफिस वाले सब बोल रहे थे, एक टाइम मशीन चाय। गजानन हंस पड़ा, अरे टाइम मशीन तो यही थी, बस तुम लोग जल्दी में थे। धीरे धीरे यह ठेला मशहूर हो गया। आदित्य ने मदद की और ठेले को एक नाम दिया, टाइम मशीन चाय। हर कप में एक कहानी। हर कप के साथ अब एक छोटी सी पर्ची मिलती, जिस पर लिखा होता, समय नहीं रुकता। पर चाय के साथ थोड़ा थम जाता है। लोग उस पर्ची को संभाल कर रखते, फोटो डालते, शेयर करते। किसी ने लिखा, आज चाय नहीं, सुकून पिया। किसी ने लिखा, टाइम मशीन में सफर कराया। 3 महीने में इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़ गए, लेकिन गजानन वही रहा, उसी ठेले पर, उसी सादगी में। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, हाथ में पुरानी जंग लगी केतली थी। बोला, बेटा, ये मेरे पिता की थी, अब वो नहीं रहे, क्या इसे ठीक कर सकते हो? गजानन ने केतली को धीरे से थामा, कपड़े से पोंछा और कहा, ठीक नहीं करूंगा, इसे फिर से जिंदा करूंगा। 2 दिन बाद जब वो बुजुर्ग लौटा तो उस चमकती केतली को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम चाय नहीं, यादों को उबालते हो बेटा। अब टाइम मशीन चाय सिर्फ एक ठेला नहीं, एक एहसास बन गया था। आदित्य ने इसे एक छोटी कंपनी में बदल दिया, जहां हर कप की कमाई का कुछ हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई में जाता जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे। पर एक नियम था, हर नए चाय वाले को पहले 15 दिन गजानन के साथ बैठना पड़ता, ताकि वो सिर्फ चाय बनाना नहीं, लोगों को सुनना सीखें। धीरे धीरे शहर में कई टाइम मशीन पॉइंट्स खुल गए, लेकिन असली ठेला आज भी उसी मोड़ पर था। एक दिन एक टीवी चैनल आया। रिपोर्टर ने पूछा, गजानन जी, आपने इतना सब कैसे कर दिखाया? क्या आपका कोई प्लान था? गजानन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस चाय बनाता हूं। फर्क बस इतना है कि लोग दूध उबालते हैं, मैं वक्त उबालता हूं। रिपोर्टर चुप रह गया। कैमरे के सामने बस गजानन की वो मुस्कुराती आंखें रह गईं, जो सिखा रही थीं कि हर छोटा काम बड़ा बन सकता है, अगर उसमें इंसानियत की महक घुली हो। आज टाइम मशीन चाय एक ब्रांड है, लेकिन हर कप के पीछे अब भी वही वाक्य लिखा रहता है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि शायद वही तुम्हारे वक्त की दिशा बदल दे। सुबह के 6 बजते हैं। ठेले पर चाय की खुशबू फैलती है और गजानन नाने अपनी पुरानी मुस्कान के साथ कहता है, आ जाओ बेटा, आज फिर वक्त को थोड़ा धीमा करते हैं।